नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर टेंस का 4 प्रकार होता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का होता है, पास्ट टेंस का होता है, उसी तरह फ्यूचर टेंस का होता है। टेंस का वीडियो पहले भी मैं डाल चुका हूं, तो जिसको भी अगर टेंस नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फ्यूचर टेंस है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, इतना तो वादा करता हूं। तो सबसे पहले मैं वीडियो का ये सीरीज बता देता हूँ कि किस तरह से हम वीडियो डाल रहे हैं। सबसे पहला जो वीडियो है वो टेंस का है, उसमें बताया गया है कि टेंस कितने प्रकार का होता है। उसी तरह टेंस का हर एक प्रकार का अलग अलग वीडियो आ रहा है, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहता है उसमें ज्यादा लोग देख पाता है, लंबा वीडियो को लोग कम देखता है। इसलिए मैं हर एक प्रकार का जो टेंस होता है, टेंस का टोटल 12 प्रकार होता है। पहला तो टेंस का 3 प्रकार होता है और तीनों का 4-4 पार्ट अलग अलग होता है। तो हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो में डालूंगा, छोटा वीडियो रहेगा। और इस वीडियो में कंप्लीट आपको जो एक पार्ट होगा उसका पूरा का जितने भी लॉजिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सब क्लियर होगा। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट होता है सिंपल फ्यूचर, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर होता है। सिंपल फ्यूचर में बहुत सारे लोग को फंसता है, बहुत सारे लोग को इसमें दिक्कत होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्या क्लियर नहीं होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें देखो, अगर इससे टेंस का कोई भी ट्रांसलेशन या कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है। और फ्यूचर टेंस का पहचानने का भी बताऊंगा कि कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला सबसे पहले बता देते हैं कि कोई भी अगर टेंस फ्यूचर में कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर में है या सिंपल फ्यूचर में है या सिंपल फ्यूचर में नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो लास्ट टाइम जिसका भी गा रहेगा, गी रहेगा, गे रहेगा और गू रहेगा, जैसे मैं जाऊंगा, गी गे, इस तरह का जो भी सेंटेंस आपको हिंदी में देखने को मिलेगा तो समझिएगा कि वो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस में भी बहुत सारे होता है, 4 प्रकार होता है। उसमें सिंपल फ्यूचर का कैसे पहचानेंगे कि सिंपल फ्यूचर होता है। तो सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है कि जो आम बोलचाल की भाषा में जो सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो ये जो होगा सिंपल फ्यूचर का है। सिंपल फ्यूचर के बाद होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ सिंपल फ्यूचर के हम बात करते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आप बनाएंगे। अगर जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं एक सेंटेंस लिखा हूं कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये क्या हो गया, इस सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हुआ। तो अब इसको बनाने का भी तो कोई नियम होना चाहिए। तो बनाने का जो नियम होता है उस नियम को हम पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है कि क्या होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस जो होता है, कोई भी एक सेंटेंस लीजिएगा, उसको हम 5 तरीका से लिख सकते हैं। पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और पांचवा होता है WH सेंटेंस, जिसको बोलते हैं कि क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस होता है। तो इस सब सेंटेंस का अलग अलग फॉर्मूला है, कैसे बनाएंगे इसका इंग्लिश, सभी चीज के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई आपको सेंटेंस मिलेगा जो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा, उसको इंग्लिश कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, शैल लिखेंगे या विल लिखेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे कि सब्जेक्ट में क्या है उसके अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद जो होता है मेन वर्ब का जो फॉर्म 1 होता है, फर्स्ट फॉर्म, तो V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको इंग्लिश करेंगे। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि जो पहला है, जो जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका इंग्लिश कैसे करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस होता कैसा है, कैसे पहचानेंगे। तो जिसमें नेगेटिव नहीं रहता है, जो मतलब आम बोलचाल के भाषा में जनरल जो सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो इंग्लिश देखिए, जो फॉर्मूला लिखा है उसी के अनुसार हम लोग बनाते हैं इंग्लिश। आप खुद बना सकते हैं, आप अपने कॉपी पेन लिए हैं तो बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं है, यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो आई लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है कि शैल और विल, शैल और विल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है शैल, तो शैल लिख दिए। उसके बाद V1 है, V1 के मतलब वर्ब है, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, जाऊंगा का मतलब जाना, तो जाना का V1 क्या होता है, गो, तो यहाँ पर गो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, आई शैल गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कहाँ जाना है, तो पटना जाना है, तो आई शैल गो टू, टू लगाते हैं और पटना लिखेंगे। तो कितना आसान है बनाना, एकदम आसान है ना। आई शैल गो टू पटना, मैं कल पटना जाऊंगा, सॉरी कल, यहाँ पर कल भी लिखना है।
तो आई शैल गो टू पटना टुमारो। टुमारो, टुमारो का मतलब कल होता है। तो इसका इंग्लिश हो गया कि आई शैल गो टू पटना टुमारो, मतलब मैं कल पटना जाऊंगा। उसी तरह दूसरा जो होता है, दूसरों को जो दूसरा सेंटेंस है इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो इस सेंटेंस के बीच में नकारात्मक शब्द आ जाता है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं कल पटना नहीं जाऊंगा, तो इसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, मैं कल पटना नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर वही होगा आई लिख दिए, फिर शैल, आई के साथ शैल लगता है तो शैल, आई शैल, उसके बाद क्या है देखो यहाँ पर नोट, तो यहाँ पर नोट लिख देंगे, आई शैल नोट, फिर उसके बाद क्या है वर्ब, यहाँ पर थोड़ा सा V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो आई शैल नॉट और फिर वर्ब मतलब गो, V1 गो टू पटना टुमारो, आई शैल नॉट गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना नहीं जाऊंगा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। उसके बाद देखो इसमें कैसे इसका इंग्लिश होता है, तो जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। जब भी आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ये कैसा सेंटेंस होता है, तो इसमें शुरू में हिंदी में क्या लिखा रहेगा, जब भी हिंदी में आपको अगर कोई सेंटेंस दिखे और उसमें शुरू में क्या लगा है तो समझना को इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए इसका इंग्लिश कैसे करते हैं, पहले समझते हैं कि सेंटेंस होता कैसा है। तो क्या आप कल पटना जाओगे, ये हुआ फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर का है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका इंग्लिश कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएगा, आपके लिए, यू के लिए विल होता है, यू जो होता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल आता है, तो विल यू, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1, V1 का मतलब गो मतलब जाना, विल यू गो टू पटना टुमारो, क्या आप कल पटना जाओगे, इसका हिंदी ये हुआ। उसके बाद जो चौथा होता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस भी रहेगा और नेगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, तो दोनों का जो मिक्स होगा उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका इंग्लिश कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है शैल या विल वो लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा तो नोट लिखेंगे, उसके बाद V1 और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए ऐसा सेंटेंस कैसे आपको पहचान पाएंगे, आप कैसे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए हिंदी पढ़ लीजिएगा कि क्या आप कल पटना नहीं जाओगे, ऐसा जो सेंटेंस रहेगा तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो यही आपका फॉर्मूला जो याद है और याद नहीं भी है तो आप कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आपके लिए क्या आता है, विल आता है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे विल, विल लिख दिया, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब यू होता है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो विल यू नॉट, उसके बाद V1 मतलब गो, नॉट गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट गो टू पटना टुमारो, तो यहाँ पर हो गया विल यू नॉट गो टू पटना टुमारो, क्या आप कल पटना नहीं जाओगे, इसका हिंदी ये हुआ। और लास्ट वाला जो होता है सेंटेंस इसको बोलते हैं WH फैमिली या WH सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सेंटेंस कैसा होता है, इसका इंग्लिश का जो फॉर्मूला है वो कैसा होता है, क्या है वो समझेंगे। पहले समझते हैं कि सेंटेंस ऐसा कैसे बन सकता है। आप समझते हैं जो WH सेंटेंस होता है उसका हिंदी कैसा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में कैसा दिखता है, देखिए समझते हैं। तो आप कल पटना क्यों जाओगे, जैसे आप बोलेंगे कि मैं पटना जाऊंगा कल, तो पूछेगा सामने वाला कि आप क्यों जाओगे, तो जब भी बीच में कहीं सेंटेंस के बीच में कहीं WH मतलब WH का मतलब होता है जो वाट से शुरू होना, जैसे कि वाट, वेन, यो, वाई, क्यों, कब, क्यों, कैसे, ये सब जो हिंदी होता है इसको बोलते हैं WH फैमिली। तो जब भी कहीं भी सेंटेंस में WH शब्द दिख जाएगा तो समझना को WH सेंटेंस है। तो देखिए ये बोल रहा है कि आप कल पटना क्यों जाओगे,
तो ये हो गया WH सेंटेंस। अब इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर WH का जो वर्ड होगा इसमें उसका इंग्लिश करना होता है। तो WH वर्ड कैसे पहचानेंगे, तो जिसके पहले W लगा होगा, मतलब हिंदी में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब जो होता है इसको WH बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। यहाँ सबसे पहले उसका इंग्लिश करना है वाई। उसके बाद क्या है, WH के बाद सब्जेक्ट, मतलब इसको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर आप है, तो आपके लिए क्या आएगा, विल आएगा, तो वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर आप है, वाई विल यू। उसके बाद क्या है, V1। V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू पटना टुमारो। बोल रहा है कि आप कल पटना क्यों जाओगे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई विल यू गो टू पटना टुमारो। वाई विल यू गो टू पटना टुमारो। ये हो गया WH सेंटेंस, इसी को बोलते हैं WH फैमिली। तो आपको आशा करता हूं कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय मगध, जय इंग्लिश।